क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी इस बार बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं? क्या आपको भी बीपीएससी का 17वां नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको भी एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस को लेकर किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आप भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो किसको किसको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझने में दिक्कत आ रही है, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 चरण का एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। देखिए, 3 चरण का एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से किसी को भी हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि एक में भी फेल हुए तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें से सही गोले में आपको निशान लगाना है। समझ गए ना, गोला किसको कह रहे हैं? आप ये तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम 150 नंबर का होगा। ये तो कॉमन है। प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। अब सोचिए कि एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1 मिनट से भी कम समय रहेगा आपके पास, इसलिए स्पीड बढ़ाइए। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझे? एक बात और ध्यान से याद रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर गलत आंसर दिए तो आपका नंबर भी कटेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 3 क्वेश्चन के गलत आंसर देने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 3 सवाल का गलत जवाब दिए तो समझिए कि एक क्वेश्चन जिसका आप सही आंसर दिए हैं उसका नंबर भी गया। तो इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम का एग्जाम पैटर्न हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा। दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गड़बड़ाए तो फिर मुश्किल है। मेंस में वैसे तो कुल एग्जाम 1100 नंबर का होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को नंबर 900 अंकों में से ही दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ऑप्शनल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें सामान्य हिंदी और एक वो जो आप अपनी पसंद से चुनेंगे। हालांकि उसमें भी पास होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि उसमें हल्के में लेना है। इसमें भी क्वेश्चन एमसीक्यू की तरह ही होंगे। दोस्तों, इसमें कुल 5 पेपर होंगे और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब जरा नंबर जोड़ लीजिए कि कैसे 1100 नंबर का होगा। जनरल हिंदी 100 नंबर का होगा, जनरल स्टडीज 1 300 नंबर का होगा, जनरल स्टडीज 2 300 नंबर का होगा, निबंध भी 300 नंबर का होगा, ऑप्शनल पेपर 100 नंबर का होगा। इसमें सामान्य हिंदी और वैकल्पिक पेपर जो 100 नंबर का होगा उसको छोड़कर आपके अंक जोड़े जाएंगे, जो कि 900 नंबर का होता है। और याद रखिए कि जैसे प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है वैसे ही इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन का गलत जवाब देने पर आपके 1 नंबर कट जाएंगे, समझे? अब आखिर में आता है इंटरव्यू, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, वैसे इसमें टाइमिंग का तो कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैंडिडेट को 30 मिनट भी लग सकता है और 1 घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वालों पर, लेकिन इंटरव्यू के लिए नंबर जरूर मिलेगा। ये इंटरव्यू 120 नंबर का होगा, जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे एग्जाम पैटर्न 3 अलग अलग एग्जाम का होता है, वैसे ही सिलेबस भी तीनों का अलग अलग ही है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपसे जनरल स्टडीज़ से सवाल पूछे जाएंगे। अब जनरल स्टडीज़ का मतलब ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट से सवाल आएगा, बल्कि इसमें कई सब्जेक्ट से सवाल आएगा। इसको नोट जरूर कर लीजिए। जैसे जनरल साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, चेंजेज इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार इन इट, जनरल मेंटल एबिलिटी। इन सारे सब्जेक्ट से प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल आएंगे, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम का समझ गए, तो चलिए अब मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं कि उसमें किस किस सब्जेक्ट से सवाल आएगा। अब देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में तो सिर्फ
1 पेपर होगा, लेकिन मेंस में 5 पेपर होंगे। तो इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपसे इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्स, करेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, लेकिन अब चलिए निबंध के बारे में कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, निबंध में आपकी लेखन शैली को देखा जाता है कि आप किस विषय पर कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। इन सब बातों को अपने निबंध में दर्शाना पड़ता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको निबंध में शब्दों और समय का खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हिंदी का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जिसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन फिर भी इसमें पास होना जरूरी है। हिंदी का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम 30 नंबर आपको लाना होगा। इसमें आपसे व्याकरण, पर्यायवाची, अलंकार, विलोम वर्ण, तत्सम एवं तद्भव, लिंग, कारक पूछे जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।